चुनाव आयोग ने लोकसभा इलेक्शन को लेकर जिले के 5 उम्रदराज ऐसे नेताओं के नाम घोषित किए हैं जिन्होंने 100 साल की उम्र पार कर ली है। ऐसे मतदाताओं को शतकबीर कहा जा रहा है। इन उम्रदराज मतदाताओं में सेक्टर 8 की रहने वाली लगभग 110 साल की चंद्री देवी और फतेहपुर ताजा गांव की रहने वाली लगभग 105 साल की शीला देवी भी शामिल हैं। 105 साल की शीला देवी ने बताया कि वह आज तक लगभग जब भी चुनाव आते हैं वोट डालने जाती हैं। उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तब उनका पहली बार वोट बना था। पुराने जमाने को याद करते हुए शीला देवी ने बताया कि उसी जमाने में जब वह वोट डालने जाती थी तो उत्सव का माहौल होता था और महिलाएं नाचते गाते गीत गाते हुए वोट डालने जाती थीं। लेकिन अब वह माहौल नहीं रहा है। वहीं शीला देवी के पोते अमित ने बताया, हमारी दादी हमें पुराने जमाने के समय हुए चुनावों को लेकर बात बताती थी कि उस जमाने में चुनाव को त्योहार की तरह ही मनाया जाता था और वह गीत गाते हुए वोट डालने जाती थी। अमित ने बताया कि वह समय बदल चुका है और चुनाव में तनाव का माहौल बना रहता है। उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार चुनाव आयोग ने बुजुर्गों को सम्मान देने की बात कही है, जो बहुत अच्छी बात है। वहीं गाँव सेक्टर 8 की रहने वाली 110 साल की बुजुर्ग चंद्री देवी ने ठीक से बोल न पाने के बावजूद पुराने समय में चुनाव के दौर में गाए जाने वाले गीत, जब उनसे कहा गया कि इस बार उन्हें सरकार द्वारा घर से मतदान केंद्र तक लेकर जाया जाएगा तो उन्होंने तोतलाती हुई आवाज़ में कहा कि वह खुशी से वोट डालने जाएंगे। वहीं उनके बेटे राजवीर ने कहा कि पहले वह खुद मां को वोट डलवाने लेकर जाते थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने अच्छा प्रबंध किया है कि वह बुजुर्गों को घर से वोट डलवाने के लिए लेकर जाएंगे। फरीदाबाद के निर्वाचन अधिकारी सतवीर मां की माने तो चुनाव आयोग के 85 साल के ऊपर के विकलांग तथा सीनियर सिटीजनों को इस चुनाव में राहत देने का काम किया गया है। उन्हें वोट डालने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्री राधे कृष्ण हरे हरे, उड़े उड़े मोर कदम पे बैठी, उड़े उड़े मोर कदम पे बैठी बैठी, पंख पसारे पसार रे, श्री राधे कृष्ण हरे हरे, ये दीन पहचान को मुकट बन्यो, ये दीन पहचान को मुकट बन्यो, कोई उड़े नंद किशोर किशोर, श्री राधे कृष्ण। 110 साल हो गए। हाँ, वोट डालते होंगे आप? डालते हो हमेशा? हमेशा डाले जो तो। अब डालोगे? 25 मई को वोट डल रही है। डालूंगी। पक्का डालोगे? पक्का डालूंगी। तो कैसा इस बार सरकार ने ऐसा किया है कि आपको घर से लेकर जाएगी और वोट डालने के बाद आपको घर पर छोड़ देगी। अच्छा, कैसा महसूस होगा आपको जब? अच्छा होगा। मैं तो पामन देव चली जाऊंगी वैसे ना। पाम से भी चले जाओगे? इतनी है अभी भी ताकत? हाँ। क्या नाम है आपका? राजवीर जी। राजवीर जी, माता जी है आपकी 110 साल की। हाँ जी। तो चुनाव आयोग वोटर वाले दिन जो 25 मई को मतदान होना है, उस दिन आपकी माता जी को वोट डालने के लिए अपने साथ लेकर जाएगा और छोड़ देगा। हाँ जी। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? ये अच्छा महसूस कर रहे हैं। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार ही है। पहली बार ही है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही बैठे बैठे ही वोट डाल देना। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सब साफ सफाई है ना। आप मेरे वाले को करम दो है। तो अब की बार सरकार ने योजना बना ली है, 85 साल से ऊपर के जो मतदाता है वोटर, उनको घर पे ही वोट डलवा देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब चिंता ना करो। क्या नाम है अम्मा आपका? शीला देवी। शीला देवी जी। हाँ जी। अम्मा कितनी उम्र है आपकी? 105। 105 उम्र तो काफी हो गई है आपकी। अब वोट डालते हो आप? देखो डाली बेटा, मैंने डाल लूँ। यहाँ जब यहाँ पड़े गाँव में मैं डालूंगी। अच्छा,
कौन ले जाता है वोट डालने के लिए ये आपको? गाड़ी में जिसके वोट गए वो मेरे ले जाऊं, घर के ही ले जाऊं, ले जाऊं। घर के ही ले जाते हैं। हाँ। कितने साल से डाल रहे हो वोट? अरे बेटा शादी वही पीछे डालने लगी जब बन गई थी मेरी वोट। डाली फतेहपुर में ही है। अब आपके घर पे वोट डलवाने आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। पता है इसके बारे में आपको? बेटा देखो पहली डालेंगे घर पे, पहली डलेगी। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। पहली देखी घर में डालते तो। इससे पहले तो आपने नहीं डाली ना? नहीं डाली बेटे, नहीं डाली। ठीक है। अच्छा बाबू। क्या नाम है आपका? अमित अमित जी। जी। दादी है आपकी 105 साल की, क्या नाम है उनका और कौन से गांव के रहने वाले हो आप? शीला देवी है दादी जी हमारे, फतेहपुर तका, डिस्ट्रिक्ट फरदौला। तो वोट डालने की बात चल रही है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई वोट उनकी डलवाई जाएगी। क्या सुना है आपने और कैसा माहौल रहता था पहले और आज कैसा माहौल है? पहले के मुताबिक जो हमारी दादी बताती थी तो बहुत अच्छा माहौल होता था। चुनाव का जब नाम सुनते थे भाई इस साल में चुनाव होगा तो हफ्ते 10 दिन पहले जो ना काफ़ी उत्सव होता था। जिस दिन वोटिंग करने के लिए जाते थे तो मोहल्ले पड़ोस से सारी लेडीजें अपने जो ना इकट्ठी होकर अपने वो जाती थी ग्रुप बना के अपने, और नाचते गाते राम का नाम लेते, जैसे भी है भजन कीर्तन इस तरह। तो पहले बड़ा शांति में अपने चुनाव होते थे। अब का जो दौर चल रहा है कि मुश्किल से कोई ऐसी वो होगा कि कहीं जो दंगा फसाद या मनमुटाव तनाव वाली बात सुनने में नहीं आती। लेकिन अब जो सुन रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए घर पे ही अपने जो हो ना चुनाव आयोग या अधिकारी जो भी आएंगे जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है, ताकि उसमें सीनियर सिटीजन के बेटे हो गए, पोते हो गए, परिवार वाले, उनको जो ना थोड़ा बहुत कष्ट नहीं भुगतना पड़े। वो घर पे आए अपने जो ना बैलेट पेपर या जो भी है वोटिंग कराई। कैसा फैसला है चुनाव आयोग का? ये बहुत अच्छा फैसला है अगर चुनाव आयोग इस तरह की सुविधा दे रहा है सीनियर सिटीजन। मन साहब, जो बुजुर्ग हैं मतदाता उनके लिए सरकार और चुनाव आयोग की क्या प्लानिंग है? निर्वाचन आयोग ने इस बार एक हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट किया है, जो 2 तरह के मतदाता उन्होंने बनाए हैं। 85 जिसकी 85 साल या उससे ज़्यादा उम्र है। दूसरा जो दिव्यांग हैं जिनको सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें अमेंडमेंट सरकार द्वारा भी कर दिया गया है। और वो परिवर्तन ये है कि उनको फॉर्म 12D BLO जाके हमारी ड्यूटी जो इलेक्शन से रिलेटेड स्टाफ जाएगा घर घर, उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि या तो वे बूथ पर डाल सकते हैं या अपने घर पर भी होम वोटिंग का उनको एक ऑप्शन दे दिया गया है। वो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के निर्देशों द्वारा सारे देश में की जा रही है। जो मतदाता घर पर इच्छुक होगा, इस 2 कैटेगरी का जो आता है, वो घर पर मतदाता होगा तो उसको फॉर्म 12D दिया जाएगा, वो भर के देगा। उसके बाद जो मोबाइल पोलिंग पार्टी है, मोबाइल पोलिंग बूथ बनेगा, वो घर पर जाकर ही, और पोलिंग एजेंट जो कैंडिडेट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि साथ में होंगे। प्रॉपर वीडियोग्राफी चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों अनुसार उस पर वोटिंग उसी अनुसार करवाई जाएगी। 85 साल से ऊपर की यह योजना है, लेकिन जैसे एक तो आपने ये बता दिया कि भाई पोलिंग अपना जो मोबाइल पार्टी है वो उनके साथ जाएगी, क्या ऐसा भी कुछ है कि जो मोबाइल पार्टी है उनको बूथ तक लेकर जाएगी, उनसे वोट डलवाएगी और वापस उनको छोड़ देगी? देखो 2-3 तरह की चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा, जैसे गर्मी का भी मौसम है वो भी देखता रहता है, तो इलेक्शन कमीशन का एक तो पहला ये है कि फैसिलिटी सुविधा ये दे दी गई है कि अगर वो चाहे तो अपने घर पर भी मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो उनके लिए उनको फॉर्म 12D भर के देना होगा। उसके हिसाब से उनको एक शेड्यूल बनेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा सेगमेंट में वो पोलिंग पार्टी उनको एडवांस में इंफॉर्मेशन दे देगी और कैंडिडेट को भी उनकी सूचना समय से पहले दी जाएगी। उसी हिसाब से मताधिकार का वो प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर PWD जैसे वोटर्स हैं उसमें उन लोगों को ये भी सुविधा होगी कि उस तरह की फैसिलिटी होगी, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, वो उनको व्हील चेयर वगैरह है जैसे उस तरह की सुविधाएं अपलोड कराई जाए, या क्यू मैनेजमेंट में करना है कि सीनियर सिटीजन्स को के लिए अलग एक
वोटर्स की पंक्ति लगाई जाए ताकि उनको वोट डालने में कोई किसी तरह की असुविधा ना हो। और ये इसलिए गया कि हमारा लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वोपरि और मतदान का अधिक से अधिक प्रतिशत बढ़े। मतलब कि विकलांग और अपना बुजुर्ग मतदाताओं के लिए है योजना है ये। जी जी। तो आप क्या मानते हैं, एक निर्वाचन अधिकारी होने के नाते आप क्या मानते हैं, इससे फर्क पड़ेगा मतदान पर? देखो, हमेशा प्रयास यही रहता है कि इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र में लोग भागीदार होंगे तो लोकतंत्र की ओर सफलता घड़ी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और जितने ज़्यादा लोग आएंगे यही प्रयास रहता है चुनाव आयोग का भी, और उसके तहत जितनी भी हमारी मशीनरी कार्य करती है उनके निर्देश चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करती है।